जटाधारी के ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, सिहोनिया के ककनमठ से मैं कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आप सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। जी हाँ, जटाधारी की यानी कि महादेव की इस खूबसूरत दुनिया में आज हम उनके एक ऐसे रहस्यमय स्थल पर मौजूद हैं जिसे किसी और ने नहीं बल्कि भूतों की टोली ने उन्हें बसाया है इस स्थान को। और इस स्थान से जुड़ी कई बातें हैं वो भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ककनमठ का रहस्य क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस धनतेरस को किस प्रकार से सिंह राशि वाले जातकों का धन धान्य बढ़ने वाला है। 23 अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस से देखिए 5 दिनों का उत्सव शुरू हो जाता है। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज और आपका गोवर्धन पूजा। और ये धनतेरस किस तरह आपके धन धान्य को 13 गुना बढ़ाकर जाएगा, ये आज हम आचार्य जी से जानेंगे। बात करेंगे आज हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। आइए सबसे पहले बिना वक्त गवाए धनतेरस का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, बताइए। जी कविता जी, धन्यवाद। देखिए दर्शकों, अगर बात करते हैं शुभ मुहूर्त की इस धनतेरस की, तो इस धनतेरस पे 2022 की धनतेरस बहुत विशेष है और विशेष शुभ मुहूर्त भी मिल रहा है। प्रदोष काल से जो प्रारंभ हो रहा है वह आपके लिए 5:45 5:44 से दिल्ली एनसीआर के समय अनुसार ये है। अपने शहर के समय सारणी के अनुसार इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपके लिए 8 बजे तक का संध्या वेला में, रात्रि वेला में 8 बजे तक का आपको अद्भुत मुहूर्त है। तो इस बीच अपने पूजा अर्चना और अपनी प्रार्थना को समाप्त कर लीजिए दर्शकों, और शुभता मिलेगी आपको। बिल्कुल। तो ककनमठ ये धाम कितना ऐतिहासिक है इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 11वीं शताब्दी में कुशवाहा राजवंश के दौर का ये मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित ये धाम, और यहाँ पूजा पाठ भी होती है। यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं और ऐतिहासिक भी है, साथ साथ रहस्यमय भी है। तो कहते हैं कि यहाँ की पूजा पाठ व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं लौट आती है। तो इसी के साथ साथ आइए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि भाई सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए इस बार का धनतेरस क्या कुछ लेकर आ रहा है, बताइए। जी कविता जी, देखिए सिंह राशि वाले वैसे भी एक स्थिर स्वभाव के व्यक्तित्व के माने जाते हैं और एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तित्व माने जाते हैं। तो इनके जीवन में स्थिरता तो रहती ही है कविता जी, लेकिन एक चीज़ देखी गई है कि इनके लिए जो फल है, जिस स्तर का इनका एजुकेशन है, जिस स्तर का इनकी काबिलियत है, वह थोड़ा विलंब से मिलती है। तो इस धनतेरस आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप बहुत दिनों से सरकारी या प्राइवेट नौकरी में हैं और पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अब यह समय आपके लिए बड़ा उपयुक्त है। कहीं से भी किसी भी पल आपको इस धनतेरस के बाद आपको सूचना मिल सकती है और आपके पदोन्नति की खुशखबरी आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हुए इस धनतेरस के शुभ मुहूर्त की वजह से मिलेंगे। इसके साथ ही कविता जी, जो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी विद्यार्थी जीवन से नया नौकरी पेशा जीवन में कदम रखने वाले हैं, उनके लिए भी सिंह राशि के जातकों के लिए यह धनतेरस विशेष है। इस धनतेरस के फलस्वरूप जो भी इस वर्ष के धनतेरस के आसपास और नई नौकरी की शुरुआत करेगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि देगा, उसके लिए शुभता का योग 1300 गुना बढ़ जाएगा और उसके लिए अद्भुत संयोग लेकर यह धनतेरस आ रहा है कविता जी। चलिए, तो आपने बताया नौकरी पेशा वाले लोगों के बारे में। अब जानना चाहूँगी व्यापारी वर्ग, इन लोगों के लिए भी देखिए धनतेरस हमेशा खास होता है, तो इनके बिजनेस को कितना बढ़ाकर जाएगा ये धनतेरस? देखिए, व्यापारियों के लिए धनतेरस बहुत विशेष इसलिए भी कविता जी रखती है कि यही एक ऐसा पेशा है जहाँ पर जो है वह लेखनी और लक्ष्मी दोनों की समानांतर वैल्यू है और समानांतर पूजन किया जाता है। वह इसलिए जैसा कि आपने कई वीडियोस में शुरुआती दौर में बताया है कि जब
समुद्र मंथन हुआ तो उस समय जब धन्वंतरि निकले तो उनके हाथ में एक कलश था जो अक्षय कलश था, जिसमें कि हीरे रत्न जवाहरात स्वर्ण आभूषण सब कुछ था, और दूसरे में वेद थे। तो कहा जाए वेद क्या है, वेद जो है वह लेखन कला का, या कहिए कि जो हमारी विद्याएं हैं, जो सोच है क्या हम करें क्या ना करें, किस तरीके से मैनेजमेंट करें। कहा जाता है कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा जो मैनेजमेंट का सीख देते हैं वह हमारे वेद हैं। तो उस समय वह लेकर निकले थे। तो व्यापारियों के लिए इन दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। तो व्यापारियों के लिए यह धनतेरस विशेष हो जाता है, सिंह राशि वालों के लिए। वह इसलिए भी क्योंकि देखिए अगर आप तो सिंह राशि वालों व्यापारियों के लिए अब तक जो फलीभूत हुआ है पिछले वर्षों में, वह देखा गया है कि कहीं न कहीं इनके आसपास बनावटी लोग या इनके कार्य क्षेत्र में, इनके सहयोग में कुछ बनावटी और झूठे लोग शामिल थे, जो कि कुछ न कुछ इधर उधर कर रहे थे, और वहाँ पर इनको लाभ होगा। इनके शत्रु इनके सामने आएंगे, और साथ ही साथ इनके जो लक्ष्मी का जो क्षय हो रहा था वहाँ भी वह व्यर्थ क्षय इनका रुकेगा, और लाभ ही लाभ इनको देखने को मिलेगा। कविता जी बिल्कुल। तो एक एक पत्थर पर टिका ये समूचा ककन मठ, देखिए कितना मजबूत है। इसका अंदाज़ा भी इसी से लगाइए कि प्रकृति के कहर के आगे भी कभी झुका नहीं, हमेशा यूं ही अडिग रहा है, और कोई चूना पत्थर कुछ ऐसा बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है। एक एक पत्थर पे पूरा ये मंदिर की संरचना टिकी हुई है, और इसी के चलते लोग जो कोई भी इस ककन मठ को देखता है वो यही कहता है कि भाई आसमान में झूलता हुआ, एक लटकता हुआ ये एक धाम है महादेव का, शिव का ककन मठ। और ककन मठ से अब आगे हम आचार्य जी से जानेंगे कि बात हुई थी अब बिजनेस वालों की भी हो गई थी, नौकरी पेशा वाले लोगों के बारे में बात हो गई थी। अब उपायों को लेकर बात की जाए कि क्या कुछ उपाय इस धनतेरस के मौके पर आपको करने चाहिए। जी देखिए कविता जी, सिंह राशि वालों के लिए अगर आप विशेष रूप से विशेष ध्यान दें तो सिंह राशि के जातकों के लिए इस धनतेरस अद्भुत चमत्कारी यह लाभ लेने वाला समय है। और हमारे सनातन इतिहास में घोड़ों का बड़ा महत्व है कविता जी। देखिए सूर्य के रथ में 7 घोड़े, और कहते हैं कि अश्व को कई जगहों पर शक्ति के रूप में भी परिभाषित किया गया, या शक्ति का परिभाषा ही घोड़ों से लिया गया है, अश्व से लिया गया है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वैसे भी क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य की प्रिय राशि है, तो आज के दिन धनतेरस के दिन अगर आप ला सकते हैं तो चांदी का या फिर सोने का आप छोटा सा घोड़ा, और इसको 2 तरीके से कर सकते हैं कविता जी। अगर आप चांदी का लाते हैं और बड़ा घोड़ा लाते हैं तो कहीं आप अपने रूम में या फिर अपने जहाँ पर आप अपने कार्यालय पर, ऑफिस में हैं, अपने टेबल पर रख सकते हैं, या फिर इसके साथ ही आप चाहें तो चांदी या छोटे से आप गोल्ड का बनवा कर और आप गले में भी धारण कर सकते हैं इस दिन लाकर। तो घोड़ा लाइए चांदी का, या तो अपने टेबल पर रखिए या तो अपने गले में धारण कर लीजिए। आज का लाया हुआ यह अश्व जो है आपको अद्भुत ताकत देगा, मानसिक के साथ साथ शारीरिक ताकत देगा, और यह आपके जीवन, आपके व्यापार, आपके घर सब की दशा और दिशा परिवर्तित कर देगा कविता जी। बिल्कुल। तो ये हमने आचार्य जी से जाना कि धनतेरस के मौके पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस दिन, और किस तरह से आपके धन में वृद्धि होगी, क्या कुछ उपाय आप लोगों को करने चाहिए। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।